मुझे टोटल हिम्मत जो मिलती है वो आइन और कानून से मिलती है कि ये आइन और कानून गारंटी करता है कि अगर मेरी कोई बात नापसंद भी किसी को आएगी तो कायरा साहब जैसा या जावेद लतीफ साहब जैसे मेरे बड़े भाई जो हैं पावरफुल हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो ये नहीं होगा कि मैं प्रोग्राम करके उतरूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर करवा देंगे। ठीक है, ये आइन और कानून मुझे ये गारंटी देता है और मेरे जैसे कमजोर लोगों के लिए ये गारंटी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि आपको किसी के अल्फाज पसंद ना आए और आप उसके ऊपर एफआईआर करवा दें। और ये आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ठीक है जी, मान लिया कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करवाई, लेकिन पुलिस का जो रवैया था, जिस तरह लेके पुलिस कभी उनको लाहौर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, हम किस तरह मान लें कि ये कुछ स्कैंडिनेविया की पुलिस बन गई थी अचानक इस्लामाबाद की पुलिस, जिसके ऊपर ना राना साहब का कंट्रोल था ना किसी और मोअज़्ज़िज़ वजीर का कंट्रोल था। और उसके साथ साथ जो रवैये होते हैं ना, देखें हुकूमती इदारों के, इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट तक ने एफआईए से पूछा कि इसके ऊपर कोई केस है, उधर भी एफआईए ने नहीं बताया। ये सारे इदारे हुकूमत के अंडर हैं। जिस तरीके से अदालतों की बेतौकीरी कर रहे हैं इस गुज़िश्ता 7-8 महीनों के दौरान हमने देखा। पहले भी कोई आइडियल सूरत हाल नहीं थी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट कह रहा है कि फवाद को इधर लेके आओ, लेकिन ये फवाद साहब को गाड़ी में डाल के ले, पूरी कौम ने देखा, टीवी दिखा रहा है कि फवाद साहब किधर हैं, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म आ चुका है, लेकिन पुलिस लेके इस्लामाबाद आ गई। फिर अगर कोई मोअज़्ज़िज़ वजीर ये कहे कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर हो रहा है, तो ये मेरे लिए मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी बात मैं इन प्रिंसिपल इसके ऊपर अतर साहब आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं इसके ऊपर एक्चुअली मैं जावेद लतीफ साहब से सवाल करूंगा, लेकिन जी जी गुजारिश ये है जी कह रहे अतर काजी मेरे भाई हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, बड़े बुलंद बड़े तबसरा करने वाले हैं। आपको लफ्जों का चुनाव नहीं, आप मेरी तस्दीक करके आप अगर मुझे गाली देंगे तो फिर मैं उसका जवाब सिर्फ ताजीम से नहीं दूंगा। आपको मेरे पे तनकीद करते हुए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। गाली सहवन निकल जाए या एक दफा स्पॉन्टेनियस हो जाए तो और बात है। अगर आप लफ्जों के जरिए मेरा तशख्खुस बर्बाद करना चाहें, और गद्दारी लफ्जों की भी होती है, अगर आप कौम के खिलाफ प्लानिंग करते हैं तो बंदूकें उठा के कौम के खिलाफ लड़ नहीं रहे होते। आपके सिर्फ अल्फाज और बैठ के मीटिंगें करके जो गुफ्तगू करते हैं वही गद्दारी के जुमरे में आती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, बट अगर एक शख्स खड़ा होकर टेलीविजन के ऊपर मुझे गालियां दे रहा हो और आप मुझसे ये तवक्को करें कि मैं बड़ा मुहज़्ज़ब होकर उसके खिलाफ डेफर्मेशन का सूट करूंगा, मैं जिस मुआशरे के अंदर रहता हूं मुझे उसी के रवैये के साथ चलना पड़ेगा। और पुलिस, मैंने पहले कहा कि पुलिस के अपने रवैये भी ऐसे हैं, और जब उनके साथ आगे से रजिस्ट करते हैं, फवाद चौधरी तो आम आदमी को आदमी नहीं समझता, वो जब उनके साथ जब गिरफ्तार हुए प्रोग्राम में, मुझे अफसोस है उनके साथ मिसहैंडलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पुलिस के साथ धक्का देंगे जिस तरह शेख रशीद साहब ने भी किया, उन्होंने भी किया, तो उसके नतीजे में पुलिस भी आपके साथ यही कुछ करेगी। हमारे साथ मार्शल के दौर में भी पुलिस बदतमीजी नहीं करती थी, इसलिए कि हम पुलिस के साथ बदतमीजी नहीं करते थे, और जब पुलिस के साथ झगड़ा करते थे फिर बिल्कुल पुलिस बदतमीजी भी करती थी। ये हमें अपने कमेंट सर के तौर पे लेना है सर, सिर्फ सियासतदानों को नहीं ले लेना कि इन्होंने गलत रवैये इख्तियार कर लिए। देखिए एक छोटा सा आपको मेरा सवाल ले लीजिए, मेरा सिर्फ सवाल ले लीजिए अतर साहब के ये वाकई ये जो शेख रशीद साहब को जब गिरफ्तार किया गया, आप हो या मैं हूं, हम दोनों हों, मैं सियासतदानों की बात नहीं करता, लेकिन आप हो या मैं हूं, और उसके बाद वो पुलिस वाले को धक्का देकर चलो पीछे हो, तो उसके बाद आपको पता है कि पुलिस की जानिब से क्या होगा। मेरे ख्याल में तो पुलिस ने फिर भी बड़ा ख्याल रखा। शेख साहब को मीडिया से गुफ्तगू करने की इजाजत मिली, वो बैठ के पूरे इंटरव्यू दे रहे थे। मैं एक अंदाजा लगा रहा था कि जितनी उन्होंने मीडिया टॉक की है, मेरा ख्याल में जब उनकी गिरफ्तारी हुई है उन्होंने तकरीबन आधा तो टॉक शो कर दिया उसके अंदर पूरा। बिल्कुल जी, कतन वो रवैया मुनासिब नहीं है। आप इस तरह पुलिस वाले को धक्का नहीं दे सकते। और फवाद चौधरी साहब ने पुलिस के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं की। शेख रशीद साहब का हमने नजर मैं शेख रशीद पे सवाल कर रहा हूं, फवाद चौधरी पे नहीं कर रहा साहब। उनके लिए तीन दफा अदालत लगी फवाद के लिए। यार मेरे लिए लगती है, आपके लिए लगती है, उनको प्रिविलेज भी मिलते हैं, ये नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि फवाद के साथ जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके लिए तीन दफा अदालतें खुल जाती हैं, आम आदमी के लिए तो नहीं खुलती। मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अतर साहब बड़ी माजरत जी जी
अतर साहब, मैं चाह रहा हूँ नहीं छोटा कमेंट दें, मैं चाह रहा हूँ आप बड़ा कमेंट दें, लेकिन यहाँ पे ना वो एक प्रोड्यूसर साहब हैं और वो बड़े सख्त हैं, वो भी बिल्कुल पुलिस की तरह सख्त हैं, वो भी मुझे कहते हैं चलो ब्रेक दे। तो यहाँ पे ब्रेक की बारी आ गई। मैं ब्रेक से वापस आके आपको पूरा मौका देता हूँ, डिटेल से अपना जवाब दीजिएगा। नाज़रीन, विल बी बैक आफ्टर ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम गुफ्तगू कर रहे थे हथकड़ियों की, गिरफ्तारियों की, इसके गुफ्तगू हो रही थी, और क्या कौन सी वो लाइन है जिसके ऊपर जिसे अगर क्रॉस किया जाए तो वाकई फिर गिरफ्तारी ठीक होती है, या उसे भी जुल्म सितम के अंदर ही काउंट किया जाएगा। अतर काज़मी साहब कमेंट कर रहे थे, मुझे ब्रेक लेनी पड़ी। काज़मी साहब, पहले तो माजरत, मुझे आपकी बात काटनी पड़ी। प्लीज अब आप डिटेल से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। देखिए, पहले तो जिस तरह मैंने कहा ना कि हुकूमती इदारों के जो रवैये हैं, आज इमरान रियाज खान के खिलाफ जो केस खत्म हुआ, उस फैसले के अंदर गुलाम मुर्तजा विर्क जो जज हैं, उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से बार बार पूछने के बावजूद हुकूमती इदारों ने इवन के लाहौर हाई कोर्ट तक को इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जनाब इनके ऊपर कोई FIR है या नहीं है। उससे आपको हुकूमती इदारों के रवैयों का पता चलता है। दूसरी बात यह है कि जनाब अगर किसी के ऊपर FIR दर्ज हो जाए और वो ठीक है या नहीं है, हमने देखा कैप्टन सफदर के ऊपर सिंध में FIR दर्ज हुई थी तो कैसी आउटरेज हुई थी। बिलावल साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ को फोन कर दिया था, लेकिन बाद में उसी सिंध के अंदर हमने देखा कि अरशद शरीफ से लेके हर सहाफी के ऊपर FIR दर्ज हुई। अमाद यूसुफ के घर पे छापा पड़ा, आजम स्वाति को वही सिंध पुलिस उठा के लेके गई, और अब उसी सिंध पुलिस ने शेख रशीद साहब की किसी बात के ऊपर FIR कर ली है। देखिए, इस तरह की बातों पे किसी के ऊपर किसी को तंज करना, अतर साहब इस तरह नहीं, अतर साहब एक मिनट, ये इतना सिंपलिस्टिक व्यू नहीं है कि शेख रशीद साहब की किसी बात के ऊपर FIR कर दी। यू वांट मी टू रिपीट इट? मैं उसे रिपीट करूं जो उन्होंने कहा है? नहीं, मैं ना आपको करना चाहिए ना मुझे करना चाहिए, इसलिए कि हम सबको तहजीब के दायरे में रहना चाहिए। लेकिन बद तहजीबी जुर्म किधर कब से हो गया? आपको मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज यहाँ से किया था कि फ्री माशरू में रहते हुए आपको कर दूं, मैं आपके खानदान को मतलब बदज़बानी करूं उनके बारे में, तो कोई जुर्म नहीं है ये बद तहजीबी है, पर ये ताज़ीराती जुर्म तो नहीं है ना। अगर आप मुझे गाली देंगे तो ताज़ीराती जुर्म तो नहीं है वो। आपको मुबारक हो फिर आपका आर्गुमेंट वो अब मुझे मुबारक इस तरह होता है ना कायरा साहब, तो सुबह जब मैं ट्विटर खोलता हूँ ना तो मुझे 300 गालियां नीचे पड़ी होती है। इतने पार्टीजन हो जाए नहीं, आपको इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। हमें पहले भी कह रहा हूं कि गलत बात है, नहीं होना चाहिए। होता, मुझे गाली देने का हक किसी को नहीं है, नहीं है। बंदे को हक नहीं है कि मुझे गाली देगा, उस गाली के जवाब में मैं थप्पड़ मारूंगा उसको। अगर मैं उसको मारे, आप मारे उसको थप्पड़ पर। ये मुझे बता दें, पाकिस्तान के कानून में कहां लिखा है कि गाली देने के ऊपर किसी के ऊपर पर्चा हो सकता है? मुझे बता दें वो जो आइन और कानून है जिसका हो सकता है। डेफर्मेशन सिविल भी होती है और डेफर्मेशन क्रिमिनल भी होती है, और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होती है। डेफर्मेशन हो सकती है, डेफर्मेशन हो सकती है ना, डेफर्मेशन नहीं होती। ओ भाई सुन लो, डेफर्मेशन सिर्फ सिविल नहीं होती, क्रिमिनल नेचर की भी होती है। उसमें FIR होती है, उसमें गिरफ्तारी होती है। पहले पढ़े इसको। नहीं, जिस तरीके से अभी हो रहा है कि जनाब क्रिमिनल डेफिमेशन, तो मैं ये नहीं कह रहा ठीक हो रहा है, लेकिन आपने भी एक वन साइडेड पकड़ लिया कि फलां के खिलाफ फलां के। अच्छा मुझे बताएं, इमरान रियाज मेरे साथ उसका दोस्ती है, मेरा बड़ा हया करता है। इमरान रियाज जिस तरह का प्रोग्राम कर रहा है या अपना प्रोग्राम चलाता है, वो क्या उसको साफत के जुमरे में ले आएंगे आप? वो पार्टीजन है, पार्टी के ऊपर बैठ के बात करें खुल नहीं तो अच्छा मेरी आप बात सुन, बैठ के प्रोग्राम करें और कहें कि हमें साफी का कवरेज भी मिले। ये क्या बात हुई? बेहतरीन बात की आपने कारी साहब। मेरा छोटा सा जवाब, क्या फहद हुसैन साफी है जो आपकी कैबिनेट में बैठा है? नजम सेठी साफी है जिसको आपने ओहदा दिया? क्या फहद हुसैन साफी का ना सुने, ये वो साफी वो है जो काबीना में बैठा है। सुन लेना भाई, ये तो सुन ले। फहद हुसैन ने, यार सुना भी करो, जिस दिन फहद हुसैन ने अपने किसी जुर्म या अपनी किसी बदज़बानी के पीछे, आप साफत के पीछे छुपना चाहा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। नहीं तो वो इमरान रियाज कौन से जुर्म के पीछे छुप रहे साफत से? आप तो कह रहे हैं मुझे साफी नहीं मानते, आप कह रहे हैं उसको साफी नहीं मानता इस वक्त, पर आप कह रहे हैं पर आपकी जो काबीना में बैठा है वो साफी है। फहद हुसैन इस वक्त साफी नहीं है इस वक्त, मतलब कि वो जब चाहे साफी बन जाए, जब चाहे वो नेचर ऑफ जॉब है, उसकी नेचर ऑफ जॉब है। वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, साफी नहीं है उसको, ही इज सपोज्ड टू बी न्यूट्रल।
अगर आपने पार्टीजन होना है तो फिर आप साबित को छोड़ के पार्टीजन होंगे, वरना तो मेरी भी राय है, मतलब मैं कहता हूँ वो साफी अच्छा नहीं है। आपको राय है, आप जो चाहे कहें। आप दोनों की गुफ्तगू में मैं जरा एक सिर्फ बात बता दूं, एक मिनट, आप दोनों की गुफ्तगू में मियां जावेद लतीफ साहब नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है, मेरे ख्याल में शायद उनको इस बात की नाराजगी है कि उनको मौका नहीं मिला अभी गुफ्तगू करने का, तो वो अपनी सीट से ही उठ के चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून से मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि प्रोग्राम्स में किस तरह बैठते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर ज़र्फ पैदा करें। आप लोगों की मीडिया पॉलिसी का वैसे ही बहुत बुरा हाल है। और अब ये देखिए, ये सामने जो है ये कुर्सी खाली जा रही है और ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं जिनसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि 2 मिनट जरा ठहर जाए, मैं उनकी बारी देने लगा था। खैर कुछ नहीं होता, हम भी इनकी खाली कुर्सी दिखा के रखेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट करें। नहीं, मियां जावेद लतीफ साहब बड़े भाई हैं और वो बात बर्दाश्त भी कर लेते हैं, यकीनन कोई और वजह हुई होगी, ऐसे नहीं कहे होंगे। सर मुझे तो कोई नहीं पता, हमने तो उनके बारे में बात ही कोई नहीं की। लंबा हो गया मेरा आर्गुमेंट, लंबा हो गया, मियां साहब ने माइंड किया इसको, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। और अगर मुझे और आपको भी जरा थोड़ा सा बैलेंस गुफ्तगू करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, अगर मियां साहब हैं तो मंसूर भाई बेशक आप उनको टाइम दें, और अगर नहीं है तो मैं फिर अपने छोटा सा कमेंट मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं कैमरा कट हुआ है, वो आना चाहें आके 100 दफा बैठिए, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़े इज्जत के लायक हैं वो। प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा वो अगर आ जाएंगे उनकी मर्जी है, वरना हम फ्रेम इसी तरह दिखाते रहेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग नून की जगह खाली जा रही है, क्या कह सकते हैं जी। अतर साहब बोलिए। आपके प्रोग्राम में आए ना, हमारे कंडक्ट की वजह से नाराज हो गए, आपसे तो नाराज नहीं हुए ना। हाँ, वो असल में हमारी वजह से हुआ। अच्छा, वही मेरा और अतर का कसूर है, आपका नहीं है। बिल्कुल कारी साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। वो मसला ये है कि देखिए, हम सबको अपने रवैयों के ऊपर नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक आर्ग्यूमेंट है और मैं हमेशा से पहले भी कहता हूं कि चाहे किसी की भी हुकूमत हो, बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। माजी में भी हुकूमतों में बर्दाश्त नहीं थी, यहाँ पे सहाफियों के साथ जो कुछ होता रहा खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो भी सामने है। तो यही मैं अर्ज करता हूँ, मियां जावेद लतीफ साहब के ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ था कि किस लिए वो हुआ, ये क्यों हुआ था, तो ये वो सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि जो जमहूरियत पसंद फोर्सेज है ना, वो इतनी उनको छुई में नहीं होना चाहिए कि जी किसी की बात के ऊपर हम फौजदारी मुकदमे कर देंगे, फिर किस तरफ जाएगी हमारी स्टेट। पहले इधर जगह नहीं है बात करने की, ठीक है, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, लेकिन ये आजादी की कीमत है जो फ्री मुआशरों में आपको अदा करनी पड़ती है। उसमें अतर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि ये जिन मुआशरों के रवैयों की हम बात कर रहे हैं और जमहूरी रवैयों की हम बात कर रहे हैं, ये मिच्योर डेमोक्रेसीज के अंदर वहां सॉफ्टनेस इन सोसाइटी आई है, वहां मजहब के ऊपर, मसलक के ऊपर, कौम के मिले के ऊपर, ये सारी चीजों पर सॉफ्टनेस आई है। वो मुआशरों के अंदर ठहराव आए हैं। आज हमारा मुआशरा एकदम हम खड़े होकर उसको स्कैंडिनेविया वाला मुआशरा नहीं बना सकते, हम यूरोप और अमेरिका वाला मुआशरा नहीं बना सकते। हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं उसके अंदर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, हत्तुल अमकान हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से इश्ताल का एक लेवल होता है। आपने देखा होगा गोरे आसानी से एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारते, हमारे यहाँ तो गुफ्तगू बाद में होती है, थप्पड़ पहले मार दिया जाता है। वो आपस में गुफ्तगू करते हुए तल्ख भी हो जाते हैं, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। ये कौमी टेम्परामेंट होता है, हमारे यहाँ भी ग्रेजुअल टाइम लगेगा। अभी मैं और आप बातें करते करते हमारा दोनों का टेम्परामेंट कहाँ चला गया था, मेरा लहजा भी तल्ख हो गया था, आपका लहजा भी तल्ख हो गया था। तो ये हमारा एक कौमी मिजाज है, इस पे जितना मुमकिन हो सके हमें काबू पाना चाहिए। नहीं सर, मेरा बिल्कुल आपसे एक सिर्फ मेरा सवाल सुनिए। मैं अपना पहले कह रहा हूँ, मैं पहले अपना मान रहा हूँ, मेरा भी गलत था। अतर साहब मेरा लेकिन यहाँ पे एक सवाल है सर, जहाँ पे अब एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई वजीर आपसे। अच्छा, मियां जावेद लतीफ साहब वापस तशरीफ ले आए हैं, सबसे पहले तो उनको हम वापस बुला दें। वो आ रहे हैं जी, प्रोग्राम में आ रहे हैं? प्रोड्यूसर साहब बताइएगा मुझे जरा। अच्छा लगा रहे, चलें, मियां जावेद लतीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन काज़मी साहब, यहाँ पे वजीर आजम की जानिब से एक बड़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया, इमरान खान साहब को दावत दी गई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर, लेकिन पीटीआई की जानिब से मना कर दिया गया है। सर, ये क्या मौका नहीं है कि सबको टेबल पे इकट्ठे बैठना चाहिए? देखिए, इन प्रिंसिपल तो बात बड़ी अच्छी है, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 दिन से, जिस दिन से वो धमाका हुआ है, हुकूमत का मौकिफ क्या है कि इस धमाके की जिम्मेदार इमरान खान है, उसकी पॉलिसी है, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो भाई, जो बंदा उस दहशतगर्दी का जिम्मेदार है, उसको साथ बुला के बैठा के आपने क्या करना है?
क्या उससे फायदा होगा? एक खराबी का जो जिम्मेदार शख्स है उसको तो आप जितना दूर रख सकते हो उतना दूर रखें, लेकिन इन प्रिंसिपल खान साहब को भी सोचना चाहिए कि अगर हुकूमत ने भी कोई गलत बात की थी, इस मौके के ऊपर अगर कोई वो पॉजिटिव इनपुट दे सकते हैं तो उनको भी शामिल होना चाहिए। इसलिए कि एंड ऑफ द डे वो जो धमाका हुआ था, जो टारगेट किया गया था, वो तहरीक इंसाफ को, पीपल्स पार्टी या नून लीग को नहीं, वो पाकिस्तान को, हमारे जवानों को, हमारे मुल्क को टारगेट किया गया था, जिससे सब मोहब्बत करते हैं, ये सारी जमातों वाले। अच्छा, मैं अब जो है वो मैं आप सबसे फ्लोर ले रहा हूं। मैं कायरा साहब एक मिनट सर, एक मिनट, हमारे नाराज भाई वापस आ गए हैं इस वक्त। मियां जावेद लतीफ साहब, मियां साहब पहले सबसे पहले तो ये बताया ए होया की सी सर ਤੁਹਾਨੂੰ? यार मैं तो क्या कि खुल के खेल लवो, जरा तुसी गल कर लवो। मैं जरूरी सी कि मैं बैठा ਤੁਹਾਡੀ सुनदा रहंदा। फरीदी मियां साहब है, मेरा ते अतर दा कसूर सी, मंसूर दा कसूर नहीं है। अच्छा मियां साहब चले अब आप कमेंट करें सर, आप कमेंट करें। नहीं मैनू दसो मैं की कमां वो दस दिओ। अच्छा चलो, मैं वैसे एक गल दसा था, मैं सॉरी पंजाबी में बात कर रहा हूँ, यहाँ से बड़े भाई हैं आप, इसलिए मैं ये लिवरेज ले रहा हूँ। आपकी पार्टी में ना आजकल कुर्सियां छोड़ने का रिवाज पैदा हो गया है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने अपनी कुर्सी छोड़ दी कि जी मरियम नवाज आ गई, वो खुल के खेलें। आपने शो में से अपनी कुर्सी छोड़ दी कि जी ठीक है आप लोग खुल के खेलें। नहीं, आपके लिए मंसूर अली खान, और देखे फिर आ गया हूँ आपके लिए, ये तो देखें सर आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं। हम मियां साहब बात कर रहे थे, तो कायरा साहब बैठे जी। तो गुस्सा मेरे ते ही है मियां साहब नु से, ठीक है कि नहीं, बाकी सारे तो राजी हैं। चले आगे। मियां साहब काज़मी साहब ये कह रहे हैं, अतर काज़मी साहब अभी आपके आने से पहले कह रहे थे कि जी ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ साहब ने बुलाई है, इमरान खान साहब अगर नहीं आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारी बुराई की जड़ तो आप इमरान खान को समझते हैं, तो उनको क्या करना है बुला के फिर? नहीं, बात ये नहीं है। अतर काज़मी साहब मेरे छोटे भाई हैं और मैं हमेशा इनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन मैंने पहले भी एक दफ़ा गुजारिश की थी इनसे, ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी कहता हूँ कि यार इस हद तक ख़ुद को नहीं लेके जाना चाहिए जहाँ इमरान रियाज़ गए। इमरान रियाज़ का अभी कायरा साहब ने भी जिक्र किया, मेरा छोटा भाई है, मेरा भी मुझे बड़ी इज़्ज़त है उनकी, मगर यार जो गुफ्तगू आप लोग करते हैं उसके बाद ये तसव्वुर करें कि आपके लिए कोई फूलों का हार लेके खड़ा होगा, ये तो नहीं हो सकता। हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी दिल है, हमारे भी कोई नज़रियात हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो चाहें मुंह में आए आप कह दें और आप आगे से तवक्को रखें कि आपको लोग गुलदस्ते पेश करेंगे। अब आ जाएं, जो बात आप कर रहे थे, देखें दो चीज़ें हैं कि जब हम लोग गिरफ्तार होते थे, मैं ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अदारों में बैठे लोग जो थे, जब वो हमें इंतकाम का निशाना बनाते थे तो उनके तर्जमान कौन हुआ करते थे? इमरान खान, शहजाद अकबर, फवाद चौधरी और इन जैसे बाकी लोग। ये तो तर्जमान बाकायदा बने होते थे उन अदारों के। हम तो किसी की तर्जमानी नहीं कर रहे, हम तो ये नहीं कह रहे कि किसी के मुंह पे कपड़ा डालना मुनासिब है, हम तो ये नहीं कह रहे कि दोनों हाथों को हथकड़ियाँ लगाना मुनासिब है। हम ये कह रहे हैं कि एक हाथ को हथकड़ी लगाना मुल्ज़म को कोई जुर्म नहीं है, वो सियासतदान हो, वो साफ़ी हो, वो जर्नल कोई हो या कोई और हो। मगर मैं ये कहने का तो हक रखता हूँ कि क्या जेलों से जब हमें उठाया जाता था और बग़ैर किसी इजाज़त के हमें लेकर जाया जाता था जहाँ भी ये लेकर जाते थे, क्या हम में से कभी किसी ने कहा था कि जिनसी तशद्दुद हुआ है? क्या हम में से कभी किसी ने कहा था कि हमारे सारे कपड़े उतार लिए थे? हमने कभी किसी को कहा